जमीन के नीचे छुपा हुआ एक बंकर 80 साल बाद ढूंढ निकला। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो वक्त और धूल से ढक गया था, लेकिन छुपाना उसके राज को रोक नहीं सका। लोकल फार्मर्स ने जब एक पुराना वेल भरने की कोशिश की, तब मिट्टी खिसकने पर एक लोहे का दरवाज़ा और ठंडी हवा का झोंका नजर आया। सब सोच रहे थे ये कोई पुराना स्टोर रूम होगा। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर सबको हिलाकर रख दिया। बंकर का आर्किटेक्चर सिंपल पर सॉलिड था। कंक्रीट वॉल्स, स्टील रीइंफोर्समेंट्स और एक नैरो कॉरिडोर जो डीपर चैम्बर्स तक जाता था। हर कोने पे रस्ट और कंडेंसेशन के निशान थे, मगर इंटीरियर्स इतने अच्छे से बनाए गए थे कि कुछ चीज़ें आज भी पहचानी जा सकती थी। पेपर्स, ग्लास बॉटल्स और एक मैनुअल रेडियो जिसे अभी भी हल्की सी स्टैटिक आवाज़ देती थी, ये सब विटनेस थे एक पुरानी कहानी के। डॉक्यूमेंट्स की फाइल मिलते ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट साइट पे आ गए। कुछ टाइप्ड मेमोजर, रेशन लिस्ट्स और एक हैंड ड्रॉन मैप मिला जिसमें नियर बाय विलेजेस और एक रेलवे साइडिंग मार्क था। इन फाइल्स से लगता था कि ये बंकर शायद वर्ल्ड वॉर आई के एंड या इमीडिएट पोस्ट वॉर पीरियड का हो, जब लोग न्यूक्लियर थ्रेट्स और बॉम्बिंग्स के डर से अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना रहे थे। और फिर एक पर्सनल टच मिला, एक फेडेड फोटोग्राफ जिसमें एक फैमिली पोज कर रही थी। बच्चों के चेहरे पर नर्वस स्माइल थी। एक डायरी पेज में किसी ने लिखा, अगर हम वापस ना आए तो ये जगह हमारी याद रहेगी। ये वर्ड्स बंकर को सिर्फ एक कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अनजिप्ड लाइव्स का आर्काइव बना देते हैं। मेडिकल किट, ओल्ड कैंड फूड्स और प्रिमिटिव फिल्ट्रेशन सिस्टम से पता चलता है कि ये बंकर काफ़ी देर तक रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक स्मॉल वर्कशॉप भी था जहां टूल्स नीटली अरेंज थे। साइन की इनहेबिटेंट्स सर्वाइवल के प्रैक्टिकल स्किल्स पर रिलाय करते थे। सबसे अजीब चीज़ एक सील्ड मेटल क्रिएट थी जिसमें केयरफुली रैप्ड रेडियो ट्यूब्स और स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे। लोकल एल्डर्स ने बताया कि उस एरा में गांव एक स्ट्रेटेजिक रेल लिंक के पास था और लोग वार्न करते थे कि किसी वॉर की वजह से एरिया अनसेफ हो सकता है। कुछ ओरल अकाउंट्स में हुआ भी मेंशन कि रातों में एयरप्लेन और डिस्टेंट एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें सुनी जाती थीं। ये टेस्टिमोनीज बंकर को एक कॉन्टेक्चुअल फ्रेम देती हैं, रियल फियर और प्रिपरेशन का एविडेंस। बंकर के अंदर कुछ मार्किंग्स और कोडेड नोट्स भी मिले जो इनिशियली डिकोड करने मुश्किल थे। इंटेलिजेंस हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया कि ये ऑर्गेनाइजेशनल शॉर्ट हैंड हो सकता है, रेशन एलोकेशन, शिफ्ट्स और लुकआउट शेड्यूल्स। अगर ये कोड्स ऑफिशियल सिविल डिफेंस से लिंक्ड हैं तो ये एक रेयर प्राइमरी रिकॉर्ड हो सकता है ऑफ अ ग्रासरूट्स प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स। कंजर्वेशन टीम्स अब मटेरियल्स को केयरफुली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। पेपर वर्क्स को फ्रीज़र ड्राई प्रोसेस से कंजर्व किया जा रहा है और मेटल आर्टिफैक्ट्स को डीसैलिनेट करके रस्ट रोकने के ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एक्सकवेशन रिकॉर्ड मेंटेन की जा रही है ताकि साइट का हर एलिमेंट फ्यूचर रिसर्च के लिए इंटैक्ट रहे। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड रहा। कुछ लोग एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि बंकर को म्यूजियम बना दिया जाए, जबकि कुछ एल्डर्स इस जगह को सेक्रेट समझकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स अब स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। हेरिटेज प्रिजर्व करना है या डेवलपमेंट प्लान्स के लिए लैंड रीओपन करना है, हर डिसीजन में कम्युनिटी की वॉइस को इंक्लूड करने का प्रॉमिस किया गया है। इस डिस्कवरी से एक और बड़ा सवाल उठा, कितने और ऐसे हिडन रिफ्यूजेस अभी भी ज़मीन के नीचे पड़े हों। ये बंकर सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है उन कम्युनल स्ट्रेटजीज़ का जो लोगों ने खुद की सिक्योरिटी के लिए बनाई थी और जो हिस्ट्री के मैनस्ट्रीम रिकॉर्ड से स्लिप हो गई थी। हिस्टोरियन कहते हैं कि माइक्रो हिस्ट्रीज ऐसे ही मिलकर हमें पास्ट की असली तस्वीर दिखाती हैं। आखिर में ये बंकर हमें एक सिंपल लेसन सिखाता है, हिस्ट्री सिर्फ हीरोज़ और बैटल्स नहीं होती, बल्कि ऑर्डिनरी लोगों की छोटी छोटी चॉइसेस और उनके सर्वाइवल के तरीके भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग थोड़े से रिसोर्सेज और बहुत से डर के साथ प्लान करते थे, उनकी कहानियाँ अब सरफेस पर आ रही हैं और दुनिया उनकी आवाज़ों को सुन रही है।